नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। रोज़ की तरह आज भी इसमें 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वास्ते इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड को विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी रोपड़ द्वारा। आईआईटी रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है और इस वार्ड के माध्यम से जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं उनके बेड तक ये दवा और खाना को पहुंचाएगा। ये इसके अंदर एक प्रोग्राम फिट किया गया है। उस प्रोग्राम को फिट करने के बाद से कंट्रोल के माध्यम से उसको जहाँ चाहेंगे वहाँ भेजेंगे और ये दवा भेजने के मतलब पहुँचाने के बाद वहाँ से जब वापस आएगा तो ये खुद को सैनिटाइज भी कर लेगा और साथ ही अगर अस्पताल के जो दीवार हैं उनको भी सैनिटाइज इससे किया जा सकता है। और बात करें आईआईटी रोपड़ का, तो आईआईटी रोपड़ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2008 में और इसके जो निदेशक हैं वो सरित कुमार दास। और वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो सीएम है वह अमरिंदर सिंह और उस पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फेक न्यूज़ से। फेक न्यूज़ जब मीडिया पे या किसी वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे जिस प्रकार का आजकल फेक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं तो उन्हीं पे रोकथाम लगाने के लिए इसको बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। इसको समीक्षा और रेटिंग के आधार पर इसको पोस्ट जो गलत पोस्ट या फेक न्यूज़ जो दिए रहते हैं उनको दिखाना कम कर देता है या फिर जो स्लाइड होते हैं उनके सबसे नीचे इसको भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ जो उसका जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का गलत न्यूज़ फैला रखा है तो उसकी भी जानकारी देगा जिससे कि गलत जानकारी पोस्ट ना हो सके। और ये जो सिस्टम है ये स्वास्थ्य और चिकित्सा से लेकर करंट अफेयर्स तक के जो विषय पर गलत सूचना को लक्षित करता है। फेसबुक ने ये थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम भारतीय फैक्ट चेकिंग बूम के साथ मिलकर किया है। यानी कि बूम में जो बूम का चलन है वो भारत में फैक्ट चेकिंग को लेकर कार्यरत है। और बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की जो सीईओ हैं वह है मार्क जुकरबर्ग और इसकी जो मुख्यालय वह कैलिफोर्निया अमेरिका में है और स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 2004 में, फेब 2004। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करना है जिससे कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसके माध्यम से एक वीडियो भी बनाया गया है जिसमें कुछ खिलाड़ियों द्वारा मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि इसमें जो शामिल हैं विराट कोहली हैं, सचिन हैं, गांगुली, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, सहवाग, द्रविड़, मिताली राज इत्यादि लोग इसमें शामिल हैं। और बात करें बीसीसीआई की, तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वह हैं सौरव गांगुली और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई। और इसकी जो स्थापना हुई थी बीसीसीआई की वो हुई थी 1928 में, 1928। और पूरी टीम के जो वर्तमान में कोच हैं वह हैं रवि शास्त्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रोगों का पता लगाने से। ये बहुत कम लागत वाला एक बायोसेंसर है जो रोगों का जल्दी से जल्दी पता लगा लेगा। इसके माध्यम से 30 मिनट में 1 मिलीलीटर से भी 10 गुना कम में बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग का ये पता लगा लेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था जीन डीच।
जिन डिच को 1960 में आई एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर मिला था, और टॉम एंड जेरी और पापे द सेलर श्रृंखला के भी कुछ एपिसोड को इन्होंने निर्देशित किया था। इनको एनिमेशन में आजीवन योगदान के लिए 2004 में विंसर मैकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और ये अमेरिका के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा सेफ्टी ग्रिड अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। इसका नाम कुछ इस प्रकार है, ये हैशटैग और HDFC बैंक, ये सेफ्टी ग्रिड लिख दिया जाएगा। और HDFC बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करते हुए एक निशान बनाया है। साथ ही इस अभियान का जो उपयोग है दुकानों में और जहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अभियान इसने जारी किया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना निर्देश दिया था कि कोविड-19 से बचने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसने इस अभियान का आरंभ किया है। बात करें HDFC का, तो HDFC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो CEO हैं वो हैं आदित्य पुरी, और इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में हुई थी, 1994। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी जो CEO हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है 1.8%। इसने पहले 4.6% किया था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 महामारी है उसके चलते लगभग सभी देशों को और भारत को भी आर्थिक नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, जिसके कारण इसने घटाकर 1.8% कर दिया है। और यहीं पे बात करें चीन की, तो चीन का इसने पहले अनुमान लगाया था 2.6%, उसका घटाकर 1.1% कर दिया है। बात करें फिच की, तो फिच की जो स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी, 1914 में। ये इसका जो मुख्यालय है वो है USA न्यूयॉर्क में, और इसके जो CEO हैं वो हैं पॉल टेलर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को वहाँ पर एक कांगजी नाम के व्यक्ति थे, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, और ऐसा वहाँ के पुराणों में भी मान्यता है कि 5,000 साल पहले इन्होंने चीनी जो अक्षर हैं या चीनी भाषा के इन्होंने ही आविष्कार किया था। और पहली बार ये दिवस 2010 में मनाया गया था, जो 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 से इसको हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसकी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है V कृष्ण स्वामी ने लिखा है इसको। ये एक खेल से संबंधित पत्रकार हैं, इन्होंने इसको लिखा था। और इस पुस्तक में PV सिंधु के जो शुरुआती जीवन से लेकर और विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। और इस पुस्तक की प्रकाशन की बात करें तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा इसका पब्लिश किया गया है। और सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, और फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में शामिल एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो विश्व की शीर्ष 10 अधिक कमाई करने वाली जो महिला एथलीट हैं उसमें ये शामिल हैं, और इनका जो मूल निवास है वो है हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस
19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का जो उद्देश्य है, लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि लीवर से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जो अत्यधिक शराब के सेवन और नशीली दवाओं और साथ ही दूषित भोजन, पानी और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं कि लीवर से संबंधित बीमारियां होंगी। और लीवर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का जो बीमारियों से भी लड़ता है और जो ब्लड में रक्त शर्करा होता है उसको नियंत्रित करता है। साथ ही जो एक पित्तरस का भी स्राव करता है जो वसा को तोड़ने में और पाचन क्रिया में सहायक होता है। और WHO के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक जो 10वां मृत्यु होती है वो इसी लीवर बीमारी के कारण से ही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।